Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार में आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे। ये दावा ही नहीं है। एक साइड है कि देश में चुनाव तो हो रहा है, देश में कौन सरकार बनाएगा। नौकरी का देने का सवाल है, सरकारी नौकरी देने का। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी। जो उनके पास डिपार्टमेंट था, रोड था, हेल्थ था, उसमें कितना बहाली किए। जो डायरेक्ट वो देख रहे थे उसका कहाँ कुछ बोलता है। फिर बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि जो उम्मीदवार हैं उनसे काफ़ी नाराजगी है, जो सिटिंग एमपी है। वो कहीं न कहीं दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली लोग वोट करेंगे कि सरकार देश में किसका बनाना है। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और नेता लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में झंझारपुर में हमारी मुलाकात होती है संजय झा से, जो कि इसी क्षेत्र के हैं और पूरे बिहार को देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं बिहार के। संजय जी, क्या स्थिति है बिहार में? आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे। ये दावा ही नहीं है। एक साइड है कि देश में चुनाव तो हो रहा है, देश में कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोगों को क्लैरिटी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे साइड में ना कोई फेस है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई अलायंस है जो दिखाई पड़े। और इस साइड एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ रही है। खास करके बिहार में नीतीश कुमार का अपना काम है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो ये लोगों के, जनता का एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का साथ आना, और ग्राउंड पे वो दिख रहा है ये चीज़। तो मुझे लगता है, और बहुत आपको साइलेंट वोटर दिखाई पड़ेगा। जो अभी चुनाव हुआ है उसमें अगर महिला वोटर से आप बात करते तो वो एक अलग क्लास बन गई है वोट करने में। वो एक तरफा वोट कर रही है, और जगह तो 19-20 हो भी सकता है। तो मुझे लगता है कि 70-30 का लड़ाई है बिहार में। इसीलिए हमको लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी विपक्ष जो आप लोग पर हमला कर रहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मतलब केंद्र सरकार को लेके आपको भी उसमें, हालांकि कुछ समय तक आप लोग साथ साथ रहे हैं। नौकरी का देने का सवाल है, सरकारी नौकरी देने का। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी। तो वो तो सरकार में आप भी थे, वो भी थे, तो पूरा श्रेय लेने की कोशिश हो रही है और एक मतलब एक तरह से परसेप्शन जा रहा है ये। सुजीत जी, मुझे एक बात बताइए आप, सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार कौन चलाता है? कैबिनेट को कौन हेड करता है? किसके दस्तखत से नौकरी मिलती है? कौन डिसाइड करता है कि कितना नौकरी देना है या नहीं देना है? जो विभाग जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके पास था, उस विभाग की वो बात नहीं करता है उस विभाग में कितना नौकरी दी है। नौकरी तो होम में इतना सारा पुलिस में मिला है। टीचर बहाली की बात करता है। तो जो उनके मंत्री थे उस समय, वो ऑफिस जाना छोड़ दिए थे, ऑफिस नहीं जाते थे, फाइल पर उनका दस्तखत नहीं है। डायरेक्ट एसीएस जो थे वो चीफ मिनिस्टर को फाइल भेजे जो साइन हुआ है। सीएम ने डिसाइड किया कि बीपीएससी से टीचर का बहाली करेंगे, वो इसलिए कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। एक कंप्लेन बहाली में नहीं है। तो ये नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो डिसाइड किए, और वो डिसाइड का वो उनका कमिटमेंट 2020 में ही था कि इतना हम नौकरी देंगे। कोई नया बात नहीं है। वो उसी समय कमिटमेंट 7 निश्चय 2 में किए थे, और वही नहीं, आगे भी बहाली हो रही है। अब वो नहीं भी है। नहीं, उनका कहना है कि भाई इतने साल से थे तो कहाँ किए, हम आए तब किए। उस समय भी बहाली हो रही थी, 2006 में हुई है, आगे बहाली हुई है। वो डेटा हम लोगों को दे रहे हैं। जो उनके पास डिपार्टमेंट था, रोड था, हेल्थ था, उसमें कितना बहाली किए। जो डायरेक्ट वो देख रहे थे उसका कहाँ कुछ बोलता है। वो उनके समझ में नहीं आएगा। संवैधानिक रूप से जो सरकार का मुखिया होता है, अच्छा बुरा बक स्टॉप ऑन हिम, वो फाइनल कॉल लेते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो अगर बहाली हुई है तो उन्हीं के खाते में जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने मौका दे दिया बीच में साथ जाके? हमारे ख्याल से ये गलत रहा। मुझे पर्सनली पूछिएगा तो, मतलब वहाँ मतलब गठबंधन में महागठबंधन में जाना गलत? हाँ, मुझे पर्सनली पूछिएगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हम लोगों का सपोर्ट बेस है, जो जेडीयू का सपोर्ट बेस है, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है उन लोगों के सपोर्ट बेस। वो नेचुरल अलाई हम लोगों, बीजेपी जेडीयू नेचुरल अलाई, जो मुझे पर्सनली लगता है। ये बताइए कि जो
खासतौर पर हम झंझारपुर की बात करें, चाहे और भी हम क्षेत्रों की बात करें, बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि जो उम्मीदवार हैं उनसे काफ़ी नाराज़गी है, जो सिटिंग एमपी है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए था, कुछ परिवर्तन होना चाहिए? ये दिखता है कुछ जगह जो एक एमपी का क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि 2 साल कोरोना भी हो गया, तो 2-2.5 साल जो कोरोना का फेज रहा, एक वो पीरियड ऐसा था कि वो लोग निकल भी नहीं पाए, और शायद क्योंकि क्षेत्र बड़ा है तो उस तरह लोगों को के बीच में नहीं जा पाए, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन अल्टीमेटली लोग वोट करेंगे कि सरकार देश में किसका बनाना है और किसको प्रधानमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री के साथ लगातार आप दौरा कर रहे हैं, हालांकि जितने पहले वो सभाएं किया करते थे अब उतने नहीं करते हैं, लेकिन क्या है परसेप्शन, क्या है, किस प्रकार का उनका, मतलब जैसा लोग बोल रहा है कि वो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं या? नहीं, बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री इस गर्मी में जितने लोगों को आप देखिएगा, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं बिहार में, किसी से मुख्यमंत्री 20 ही हैं, 19 नहीं है अपने मीटिंग करने में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। असेंबली रहता तो ज़्यादा और मीटिंग करते। लोकसभा का चुनाव और फेजेज में, सारे फेजेज में, तो अगर एक फेज में 4 ही सीट पर चुनाव है या 5 ही सीट पर चुनाव है, तो उसी हिसाब से कैंपेन होगा। तो हर एक सीट पर जा रहे हैं, कोई ऐसा सीट नहीं है, चाहे जेडीयू का हो चाहे हमारे अलाई का हो, जिसपे मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। और एक ऐड ऑन किए हैं अपना रोड शो भी, जो नॉर्मली वो पहले नहीं करते थे, लेकिन वो भी ऐड ऑन किया है। तो कैंपेन तो बड़ा एक्सटेंसिव है सीएम का। आप लोग का अल्पसंख्यक ये अति पिछड़ा वोट जो है, वोट बैंक के लिए आप जेडीयू का, वो इंटैक्ट दिख रहा है इसमें? 100%, क्योंकि ईबीसी अति पिछड़ा वोट जो है, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए काम किया है अभी तक ओवरऑल बिहार के लिए, अगर नीतीश कुमार को आपको चैलेंज करना है तो आपको कोई बेटर नैरेटिव और बेटर फेस देना पड़ेगा। सीधी बात है। लोग जिनको देख चुके हैं, जिनका पॉलिटिक्स समझ चुके हैं, उनको तो बिहार के लोग मौका नहीं देंगे। अच्छा, ये जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री पे बोल दिया, उस पर क्या? मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। एक संवैधानिक पोस्ट का एक रिस्पेक्ट होता है, और लोगों को हमेशा आप पॉलिटिकल पोस्ट का कम से कम, हाँ, गरिमा रखना चाहिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई जैसे लड़ना है लड़िए, लेकिन उस पोस्ट का गरिमा रखना चाहिए। और मैं देखा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो पॉपुलैरिटी है लोगों में, आज जो जाते हैं हम लोग, आज भी गरीब में लोगों में जो पॉपुलैरिटी है, तो उस पर करना, तो वो मुझे लगता है किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। चलिए, आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।